जाते हैं। हमारे बीच में चांद बाबू मंसूरी बजने वाला व्यक्ति पंडोकर धाम में आज वो सनातन धर्म का संकल्प लेकर के हिंदू धर्म के देवी देवताओं के पूजा पाठ से भारतीय संस्कृति से जुड़कर अपना जीवन का नया परिवर्तन कर नया नाम पहचान से जीना और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रह करके कथा वार्ता प्रवचन यज्ञ अनुष्ठान का कर अपने जीवन को लोक और परलोक सुधारने के लिए ज्ञान हुआ। तो हिंदू धर्म में परिवर्तन के रूप में हनुमान जी को प्रणाम कर आज से हिंदू धर्म के लिए वापसी होकर धर्म पर चलकर दिशा देने के लिए और सद दिशा सद मार्ग देकर के आप सबको बता रहा है कि हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, भारतीय प्राचीन संस्कृति क्या है, देवी देवता क्या होते हैं, ऐसा ज्ञात उसको हुआ। पंडों का सगा दरबार कभी भी किसी को दबाव में प्रभाव में किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराता, बस बिगड़े हुए अपने भाइयों को, अपने सनातनियों को, आर्यावर्तियों को, भारत भूमि के ऋषि प्रधान देश है, ऋषि संतानों को वापस ला करके पुनः अपने परिवार में सौंप देता है और कहते हैं कि आप कोई बात नहीं, भटक गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना परिवार याद आ गया, मैं आपको स्वीकार करता हूं। क्योंकि परिवार ही स्वीकार करता है, दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते। वो तो 2 टका देते हैं, थोड़ा बहुत लालच देते हैं, चंद स्वार्थ आपका सट बना देते हैं, आप लोग एहसान में दब जाते हैं, बाद में आप गधों की तरह काम करते हैं, लास्ट में आंसू बहते हैं, अंग्रेजों की तरह रहना पड़ता है और बाद में याद आता है कि नहीं, मेरा परिवार था, मैं अपने परिवार की ओर जा रहा हूं, मुझे इस धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसको जो भी चाहिए जब हम सक्षम हो जाएंगे इसका सूद सहित लौटा देंगे। आज हमको E2 चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा, अभी हमारा पंडों का सगा का दरबार 3 तारीख से कानपुर महानगर में दरबार चल रहा था, उसके बाद 8 तारीख से 11 तारीख तक पटना में पंडों का सगा का दरबार रहा बिहार में, इसके बाद 12, 13, 14 औरैया जिला औरैया में श्री पंडों का सगा का दरबार रहा उत्तर प्रदेश में 12, 13, 14, जिस दौरान मुझे जिस तरह से ज्ञात हुआ है पंडों का सगा दरबार कभी किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करता और ना ही श्री पंडों का सगा दरबार की यह इच्छा मनसा है कि किसी के समाज का, किसी के जाति का, किसी के संप्रदाय का पंडों का सगा दरबार अपमान करे। पंडों का सगा दरबार यही कहता है कि फलों और फूलों अपनी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को, अपने धर्म पंथ को मजबूत रखो और सत्य से जुड़े, सत्य को जाने। यही धर्म प्रचार के लिए पूरे पंडों का सगा का दरबार भारतवर्ष में नहीं, जहां जहां भक्त लोग बुलाते हैं वहां पर यही दरबार की घोषणा होती है। वहीं पर एक समाज दरबार में जो नियम होता है, एक के बाद एक के नंबर आना, एक के बाद एक का नंबर आना, उसमें एक सविता सेन, ग्राम में उनको नाऊ कहते हैं, नाऊ सविता सेन एक ही परिवार के नाम कोड हैं जो जगह जगह समाज उस नामों से संबोधन करता है। उसी में एक सविता परिवार के भैया रोहित जी का नंबर आया, उसमें हमने अपनी गांव भाषा में उनको संबोधन किया। मेरी यह मनसा नहीं थी कि मुझे उनके नाम जाति से कोई अपमान करना है, यदि ऐसा होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, सिर पे हाथ नहीं रखता, और गुरु को तो काम ही है कि शिष्य को मजबूत करना, शिष्य को ताकतवर बनाना। और यदि इस नाम से, इस शब्द से किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सेन सविता समाज को, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे दुनिया के, यह समाज बहुत ही इतिहासकारिक समाज है, इतिहास में बड़ा बड़ा स्थान है, बड़े बड़े काम सेन सविता, गांव स्तर पे बोले जाने वाले नाऊ, ये साधारण शब्द हैं, गांव में यही नाम से संबोधन किया जाता है। तो जो सविता सेन का जो बड़ा काम रहा इतिहास में, बड़े बड़े काम, प्रथम जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है,
ऐसे ही ब्राह्मण और नाउक सविता सेन को मांगलिक धार्मिक कार्यों में, विवाह आदि में ब्राह्मण सविता का एक स्थान ऐसा स्थान है कि जब तक सविता ब्राह्मण गांव के मांगलिक कार्य में सम्मिलित नहीं है, सगुन के कार्य में सम्मिलित नहीं है, तब तक वह सगुन पूरा नहीं होता। मैंने ये भाव इसलिए कहा, 52 और 36 को लेकर के लोगों ने इसका गलत ट्वीट किया है, गलत तरीके से देखा है। इसको समझने का अलग नजरिया लोगों का हो गया। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं संपूर्ण जाति समाज से मैं यही कहूंगा कि पंडोकर सरकार की पीठ की ओर से खूब आपके समाज का कल्याण हो, भला हो, खूब तरक्की हो, खूब न्यायदर्शी अपने प्राचीन कार्य पद्धति को अपनाए रहें। भारतीय सनातन के आप लोग एक प्राचीन स्तंभ हैं, जो मंगल कार्य के दौरान आप लोगों को पूजित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जहां ब्राह्मण भूलता है ना, वहां सविता आगे मार्गदर्शन करता है कि पंडित जी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कई बार तो यदि ब्राह्मण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वहां सविता भी उस पद्धति को पूरा करवा देता है। आला उदल के इतिहास के महोबा का इतिहास देखिए, उसमें योद्धा का काम भी इस समाज ने किया है। इसलिए आप सभी से, सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं। यदि मेरी वाणी से आपको लगता है कि मेरी अनुचित वाणी हुई निकली, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरी यह धारणा नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं, क्योंकि मेरे यहां सविता कुल के, सैन समाज के कई चेले हमारे हैं, शिष्य हैं, जिनको अपने दरबार और गद्दी की परंपरा देते हुए टीकमगढ़ में भी दरबार चल रहा है लहरन सखा के नाम से, छतरपुर जिले में भी और भी दरबार चल रहे हैं, या जो भी शिष्य दीक्षा प्राप्त हैं आपके समाज के बहुत सारे लोग पंडोकर धाम में आकर शरण लेते हैं और यहां से कृपा प्राप्त कर अपने परिवार के कुटुंब को नाम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और ये आके नहीं, पूरे देश के सभी सविता समाज को मैं पुनः कहता हूं, मेरा कोई भी किसी प्रकार से आपकी समाज से कोई मेरा विरोध नहीं है, और ना ही आपके समाज को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वाक्य कहे। ग्राम स्तर पे कभी कभी ये शब्दों से आपस में जब ब्राह्मण पंडित बैठते हैं तो ये चर्चा आपस में करते थे, हमने जैसा सुना था मैंने वही भाव में बोला है, इसके पीछे कोई और अन्य मत नहीं था। फिर पुनः मैं देश के सभी सविता और सैन समाज से मैं खेद व्यक्त करते हुए आपके जीवन की तरक्की के उन्नति की कामना करता हूं कि आपका समाज खूब तरक्कित हो और खूब विकास हो। साधुवाद, आशीर्वाद। जय पंडोकर सरकार। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में सबसे पहले भैया राम प्रसाद जी सन ऑफ भागीरथ जी को मंच पर बुला करके ब्राह्मणों से और पंडोखर ग्राम से चांद बाबू खान को अब संसार के लोग नए नाम से जानेंगे। और सबसे मेरी आशा है दोनों परिवार से, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति पर कोई अंगुली उठा सके। ऐसा काम करें जो राष्ट्र में और आपके राज्य में, देश में आपका नाम सम्मान ऊंचा हो। पढ़ें लिखें, कर्म योगी बने, धंधा बिजनेस सर्विस करें, ऐसी बच्चों को शिक्षा दे। में पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको श्री पंडोकर धाम तीर्थ में वैदिक मंत्रों द्वारा आपको पूजन, हाथ में रक्षा सूत्र, पंचगव्य, तिलक, चंदन, कंठी देकर आपको भारतीय संस्कृति से पुनः जोड़ते हैं। आइए पुनः सनातन धर्म की ओर, और सनातन धर्म को समझे जाना और आगे जाने, यही आपको मेरा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद है। इसके बाद मुकेश गुप्ता जी अपने कुछ 2 शब्दों में आगे का मार्गदर्शन करेंगे, कुछ संदेश भी देंगे, उसको आप सुनेंगे और समझेंगे। और ये मीडिया के लोगों के लिए भी और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा संदेश पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जा रहा है। रहा प्रेत बाधा, भूत बाधा के नाम पर जो जिन्होंने आपको समाज परिवर्तन किया था, आपको समाज कुल से भटकाया, कुटुंब से भटकाया, उन्हें पुनः पंडोकर धाम से आश्वासन देते हुए आपकी पूरी संपूर्ण ग्रह बाधाओं को खत्म की जाएगी यहां पराशक्ति के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार।
बोलो पंडोखर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। हेलो। सभी भक्तों के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से ये जानकारी मिल रही है, पंडोखर धाम में समय समय पर स्वयं प्रेरणा से लोग घर वापसी कर रहे हैं। किसी प्रलोभन से नहीं, किसी दबाव से नहीं, किसी के कहने से नहीं, और किसी प्रकार के अभियान से नहीं कि उसके लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में देश में जो वातावरण निर्मित हो रहा है, लोगों को सनातन का महत्व अपने पूर्वजों का भान होने लगा है और लोग स्वयं प्रेरणा से घर वापसी कर रहे हैं। पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के सानिध्य में घर वापसी अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला कदम है और इसी धारणा को लेकर लोग पंडोखर धाम के माध्यम से घर वापसी कर रहे हैं। अनेक संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं, अनेक धर्माचार्य इस ओर कार्य कर रहे हैं और पंडोखर धाम की भूमि पर यह सौभाग्य मिलना